बीए तृतीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चिरसंवत शास्त्रीय काल या प्राचीन काल के विद्वानों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत होमर, हिकैटियस, हेरोडोटस, अरस्तु आदि का भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा है उसका अध्ययन किया। अगले जो हम लोगों के विद्वान हैं वो इरेटास्थनीज हैं। इरेटास्थनीज का जन्म लीबिया के उत्तरी तट पर स्थित यूनानी उपनिवेश साइरन में 276 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी शिक्षा साइरन तथा एथेंस के नगरों में हुई। ये व्याकरण, दर्शन तथा गणित के विद्वान थे। ये लंबे समय तक मिस्र के सिकंदरिया में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर रहे, जिसके कारण इन्हें सिकंदरिया का इरेटास्थनीज कहा गया। भूगोल पर ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने पहली बार भूगोल को गणितीय आधार प्रदान किया तथा ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतरों की स्थिति निर्धारित की। इरेटास्थनीज ने भौगोलिक ज्ञान को वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित किया था। अतः इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। इनका भूगोल के विकास में जो योगदान रहा है उसमें गणितीय तथा खगोलीय भूगोल में योगदान महत्वपूर्ण है। इरेटास्थनीज ने पृथ्वी को गोलाकार बताया तथा इसे ब्रह्मांड के मध्य में माना। इन्होंने सर्वप्रथम गणना के आधार पर पृथ्वी के आकार व उसकी परिधि ज्ञात की। इरेटास्थनीज ने ज्ञात विश्व की लंबाई तथा चौड़ाई का भी वर्णन किया। इरेटास्थनीज ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थित होने के कारण आकाशीय पिंड हमेशा उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। भौतिक भूगोल के विकास में इनका जो योगदान रहा है, इनका यह योगदान इरेटास्थनीज कई जगहों पर भौतिक तत्वों का उल्लेख किए हैं। इन्होंने एशिया में स्थित पर्वतमाला को टारम कहा, जो गलत था। इन्होंने यह भी बताया कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत भारतीय काकेकसस कहलाता था। मानचित्र के विकास में जो इनका योगदान है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ईसा पूर्व 220 में इरेटास्थनीज ने ज्ञात विश्व का मानचित्र प्रस्तुत किया। यद्यपि इनसे पहले भी कई विद्वानों ने मानचित्र कला को विकसित करने का प्रयास किया था, किंतु इन्होंने प्रथम बार यूनानी काल के विश्व मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर खींचने का प्रयास किया, जिसके कारण मानचित्र पर मापने की व्यवस्था व सही दिशा निर्धारण करने को एक वैज्ञानिक आधार मिला। यद्यपि इरेटास्थनीज के विश्व मानचित्र में बहुत सी गलतियां थीं, जिनकी आलोचना हिपार्कस द्वारा किया गया, फिर भी उनका विश्व मानचित्र
भूगोल वेत्ताओं के लिए आधार बना, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्व विद्वानों की अपेक्षा अधिक भूभागों को मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास किया। इस प्रकार इरेटास्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए। पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफिया शब्द इनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। अब जो अगले विद्वान हैं वो अगले विद्वान टालमी महोदय हैं। टालमी का भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। टालमी का समय 90 से 168 ईस्वी रहा है। क्लाडियस टालमी का जन्म यूनान के टॉलेमिस नगर में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। टॉलेमी महान खगोलवेत्ता थे। भूगोल के साथ साथ इनकी रुचि गणित तथा खगोल में भी थी। इनकी शिक्षा सिकंदरिया में हुई। टालमी की रचना की जो प्रमुख रचनाएं हैं गाइड टू ज्योग्राफी, अल्मागेस्ट, ग्रही विज्ञान एवं एनेलिमा है। अब हम बात करते हैं गाइड टू ज्योग्राफी की। इस रचना में इन्होंने ज्ञात विश्व के विभिन्न भागों की स्थिति का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सहायता से किया। भूगोल पर लिखा गया यह ग्रंथ 8 खंडों में है। इनकी जो दूसरी रचना अल्मागेस्ट है। यह ग्रंथ भूगोल तथा खगोल विज्ञान पर लिखा गया है। इसमें 13 खंड हैं। इसके प्रथम खंड में भूकंपीय क्रम, द्वितीय खंड में कार्ड्स, तृतीय व चतुर्थ में सूर्य की गति एवं वर्ष की अवधि, 5वें में सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, 6वें खंड में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, 7वें एवं 8वें में स्थिर एवं अस्थिर नक्षत्रों की सूची तथा ग्लोब संरचना, 9वें से 13वें खंड तक ग्रहों एवं नक्षत्रों का विवरण मिलता है। अब हम इनकी अगली रचना की बात करते हैं। इसका नाम ग्रही विज्ञान है। यह ग्रंथ ग्रहों से संबंधित है। इनमें ग्रहों की दूरी, इनकी गति, उपग्रहों तथा ग्रही संबंधों का विवरण है। इसके 2 खंड हैं। अगले जो इनकी रचना है, अगली रचना एनेलिया है। एनेलिमा यह ग्रंथ नक्षत्र विद्या से संबंधित है। खगोल विज्ञान में इनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। इन्होंने खगोल विज्ञान पर बहुत कार्य किया। इनका ग्रंथ अल्मागेस्ट इसका प्रमुख उपलब्धि रहा है। टॉलमी ने खगोलीय कार्यों के लिए कुछ यंत्रों का प्रयोग किया। टॉलमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में माना तथा उसे स्थिर बताया। इन्होंने यह भी बताया कि अन्य आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इन्होंने पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी की गणना की। खगोलकी में इनका सराहनीय योगदान रहा है। गणितीय भूगोल में जो इनका योगदान है उनको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। टॉलमी ने गणितीय भूगोल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणितीय भूगोल में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रक्षेपों की रचना करना था। किसी क्षेत्र या प्रदेश का मानचित्र बनाने के लिए
दो प्रकार के शंक्वाकार प्रक्षेपों की रचना की। प्रक्षेप के आधार पर पृथ्वी को क्षैतिज तल, देशांतरीय तल एवं लंबवत तल तीन प्रकार से प्रदर्शित किए। टॉलेमी ने पृथ्वी के परिध की गणना की, किंतु उसे सही नहीं बताया गया। इनके द्वारा किए गए कार्य लंबे समय तक उसकी प्रशंसा होती रही। ये प्रादेशिक भूगोल में टॉलेमी का क्या योगदान है इसके बारे में हम जानते हैं। भूगोल में ख्याति मिलने का प्रमुख कारण इनकी पुस्तक गाइड टू ज्योग्राफी है। इन्होंने भौगोलिक ज्ञान को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। यूरोप में इन्होंने ब्रिटिश द्वीप समूह का वर्णन किया। इन्होंने ब्रिटेन के प्राकृतिक एवं सामाजिक भूगोल के बारे में भी लिखा। एशिया का ज्ञान टॉलेमी को कम था। लीबिया के उत्तरी तटीय भागों के बारे में टॉलेमी को अधिक जानकारी थी, क्योंकि इन्होंने भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों की यात्रा अधिक की थी। मानचित्र कला में टॉलेमी के योगदान के बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं या बता रहे हैं। टॉलेमी ने मानचित्र कला में सिद्धांतों का विवेचन किया तथा विश्व मानचित्र बनाने की विधि को भी समझाया। इन्होंने ज्योग्राफिया नामक ग्रंथ में विश्व मानचित्र बनाया है तथा 26 अन्य मानचित्र भी उपलब्ध हैं। इनका विश्व मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बना हुआ है। टॉलेमी के विश्व मानचित्र को 17वीं शताब्दी तक मान्यता मिलती रही तथा इनकी गलती के कारण ही अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि की खोजें हुई। टॉलेमी द्वारा बनाया गया विश्व मानचित्र उस समय की सभी कृतियों में सर्वोत्तम माना गया था। तो अभी तक जिन विद्वानों का हम अध्ययन किए वे सभी विद्वान यूनानी अर्थात ग्रीक भूगोलवेत्ता हैं। अगला जो भूगोल के विकास में जिन संप्रदायों का योगदान है वो रोमन संप्रदाय के भूगोलवेत्ताओं का है। तो अगले वीडियो में हम रोमन संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।